तो अगला क्लास का टाइम हो चुका है, 7 बज चुके हैं और मैं लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए बिहार बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो क्लास चल रहे हैं MS एक्सेल का सेट नंबर 5 है। पिछला 4 क्लास चल चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जाकर आप लोग डायरेक्ट ही वीडियो पर पहुँच जाएंगे और वीडियो देख सकते हैं। PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, जहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं रोज़ाना PDF प्रोवाइड कर देता हूँ और वो उस PDF के माध्यम से आप अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यह क्लास आपको अंत तक देखना होगा, तभी आप सीख पाएंगे और पिछला वीडियो से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जो पिछला वीडियो नहीं किए वो कर लीजिएगा और जो अभी नए हैं उनको भी लिए आपको काफ़ी फ़ायदे होने वाले हैं इस वीडियो से। तो सभी अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको सीख मिलेगा और सीखने के लिए ही ओपन लैब स्टडी परिवार से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी का एक बार मैं तहे दिल से वेलकम करता हूं और सभी के लिए इवनिंग क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप सभी के लिए मैं ये क्लास लेकर आ गया हूँ। बताना चाहूँगा मैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट लेने वाला हूँ जो ऑनलाइन रोज़ाना आपको 15 क्वेश्चंस का सेट होने वाला है। रोज़ाना आपको 15 क्वेश्चंस ही मिलेंगे, मैं सिर्फ क्वेश्चंस ही दूंगा और आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। उसके उपरांत ही मैं उसके कल होकर फिर उसका रिजल्ट बताऊँगा और जो 15 में से 14 क्वेश्चंस करेंगे उसका डिस्प्ले पर नाम होगा, ठीक है, उसका डिस्प्ले पे नाम होगा और मैं उसके बारे में 2 शब्द भी कहूँगा। अगले तैयारी के बारे में भी बताऊँगा। तो सारे कुछ जानकारी के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी आपको सीख पाएंगे। जो भी नोटिफिकेशन आती रहती है मैं उसके लिए भी वीडियो बनाकर आपको देता रहता हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हुए आगे क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कतें ना आए। क्वेश्चंस आपके बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। निम्नलिखित में से आप किस फॉर्मेट को ऑटो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स में अप्लाई करने या ना करने के डिसाइड लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, डायलॉग बॉक्स में आपको अप्लाई करना या नहीं करना है वो आपके मनसा की बात होती है। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चंस जो लग चुके हैं, ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं: नंबर फॉर्मेट, बॉर्डर फॉर्मेट, फॉन्ट फॉर्मेट और ऑल ऑफ एबव। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस का आंसर कर देने हैं। जो क्वेश्चन का आंसर आपको ऑल द एबव यानी कि आपको D नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। नंबर फॉर्मेट, बॉर्डर फॉर्मेट और फॉन्ट फॉर्मेट तीनों के तीनों रूप में आप डायलॉग बॉक्स में अप्लाई कर सकते हैं। यह डिसाइड लेना, निर्णय लेना आपके ऊपर है कि आप करना या नहीं चाहते, लेकिन इसमें दोनों रूप में दे दिया गया है। क्वेश्चंस में एक ही पूछ सकता है, यह भी पूछ सकता है कि अप्लाई करना ही करना है, तो आपको भी यही ऑप्शन चूज करना होगा। और ध्यान दीजिएगा, कोई गारंटी नहीं है कि आपको तीनों ऑप्शन मिले, कोई एक ही ऑप्शन मिल सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको सारे ऑप्शन ध्यानपूर्वक देखने होंगे, नोट्स तैयार करने होंगे और जो मैं टेस्ट लूँगा आपको वो टेस्ट देने होंगे। बिल्कुल फ्री है और मज़े के साथ आप लोग टेस्ट दे सकते हैं एंजॉय करते हुए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। मैं आज एक पोस्ट डालूंगा जिस पोस्ट के माध्यम से मैं बताऊंगा कितने बजे से मैं आपको क्वेश्चंस देने वाला हूं। यानी कि आपको मॉर्निंग में, ध्यान दीजिए, मॉर्निंग में 10 बजे से पहले ही आपको टेस्ट रोज़ाना देना होगा और उसके लिए टाइम भी निर्धारित रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सेल्स में लागू किया गया बॉर्डर को हटा सकते हैं कैसे। यानी कि इसको हटाना है तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी मीडियम में क्वेश्चंस मिलेगा, आपको एग्ज़ाम हॉल में इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में क्वेश्चंस मिलेंगे। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ हिंदी में आए और इंग्लिश में आपको करना पड़े, या इंग्लिश में आए हिंदी में आपको बदलना पड़े, तो काफ़ी परेशानियाँ होती है। इसलिए मैं दोनों लेवल के क्वेश्चन आपको एक एक करके दिखा दूँगा ताकि आपको कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कतें ना आए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है कि आप सेल्स में लागू किया गया बॉर्डर कैसे हटा सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आपको कर देने होंगे। बिल्कुल बोथ, यानी कि आपको दोनों के दोनों सही हो जाते हैं। चूज नेम नन ऑन बॉर्डर टैब ऑफ फॉर्मेट सेल्स एंड ओपन द लिस्ट ऑन बॉर्डर टूल इन फॉर्मेटिंग टूल बार, देन चूज फर्स्ट टूल नो बॉर्डर। यानी कि दोनों प्रकार से, यानी कि बॉर्डर लगाया तो ना लगाया, दोनों प्रकार से आप बॉर्डर हटा सकते हैं। इसको हटाने के लिए आपको इस दोनों का यूज कर देना होगा। सी जिन्होंने भी ऑप्शन किए हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन का आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग रहा है, कुछ इस प्रकार से अगले क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। आप एक्सेल में सेल्स की रेंज के लिए शेडिंग कलर कहाँ से सेट करते हैं। ध्यान दीजिए, शेडिंग कलर यानी कि शैडो जो लगाते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे टूल्स लिखा हुआ है, टूल्स में अगर शैडो लगाने हैं तो शैडो जैसे आपको छाया जानते हैं ना, छाया, उसी प्रकार से शैडो लगे होते हैं। तो उसको लगाने के लिए कौन से ऑप्शन चूज़ करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं और ऑप्शन दिए गए हैं इसी में से चूज़ करके आपको आंसर कर देने होंगे। तो आपका यहाँ पे आंसर तो डी हो जाते हैं, लेकिन ना कोई एग्जाम हॉल में कोई एक ही आपको देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल चूज रिक्वायर्ड कलर फ्रॉम
partners tab of format cells dialog box without choose required color and fill color tool in formatting toolbar and next option choose required color on fill color tool in drawing toolbar एंड आपको सारे के सारे ऑप्शन भी आप चूज कर पाएंगे। आप एग्जाम हॉल में कोई एक भी देखने को मिल जाता है। अगला देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप एक्सेल में पेज बॉर्डर कहाँ से सेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक्सेल की बात की जा रही है जहाँ पे पेज बॉर्डर सेट करने हैं, यानी कि पेज अगर फॉर एग्जांपल ये पेज है तो इसका जो बॉर्डर है, ये लाइन जो है इसको जिसको बाहरी किनारा बोलते हैं, उस लाइन के बॉर्डर को सेट करने हैं और उसमें भी आपको किस प्रकार से सेट करने हैं ये आपको पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर यहाँ पे कर देने हैं बिल्कुल, यू कैन नॉट पेज बॉर्डर इन एक्सेल, यानी कि आपको करना है क्या, एक्सेल में पेज बॉर्डर सेट नहीं किया जाता। ध्यान दीजिएगा, एक्सेल एक खुद टेबल की तरह होता है जिसमें पेज बॉर्डर सेट नहीं किया जाता, इसलिए डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाते हैं। अगर कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम या परेशानी हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई डायरेक्टली दे देता हूँ। यदि 0 से 100 तक सभी संख्या लाल रंग से प्रदर्शित करनी हो तो किसका यूज करेंगे। अगर 0 से 100 तक सभी संख्या को लाल रंग, यानी कि कलरिंग करना है ना, एकदम से लाल ही भैया उसको करना है, तो क्या हो जाएगा आंसर आपको अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड ऑन फॉर्मेट मेनू, यानी कि उस फॉर्मेट मेनू में जाकर आपको कलर अप्लाई कर देना होगा ताकि आपको जो भी आप कलर चूज करें उस कलर का सारे के सारे फॉर्मेट, सारे के सारे जो भी नंबर्स लिखे वो सभी के सभी लाल कलर में ही अप्लाई हो। इसलिए बी नंबर ऑप्शन आपको चूज करना अनिवार्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू करते हैं तब आप किसके अगेंस्ट कंडीशन को चेक कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, चेक करना है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चंस को देखना ही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू करते हैं तब आप किसके अगेंस्ट कंडीशनल को चेक कर सकते हैं, कंडीशनल को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाना होगा कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल सेल वैल्यू और फॉर्मूला दोनों के दोनों सही हो जाते हैं, जिसके माध्यम से आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन इससे भी इंटरेस्टिंग और बड़ा सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में दोनों लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। जरूरी नहीं है कि छोटा या बड़ा ही डायरेक्टली मिले, कोई भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाता है। सो आपको दोनों लेवल के क्वेश्चंस करने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास, प्लीज़ सभी एक बार वीडियो को शेयर अवश्य कर देंगे। निम्नलिखित में से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के संदर्भ में सत्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जो सही नहीं है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूप में। तो यहाँ पे आप कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, मैं कुछ टाइम देता हूँ आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए, फिर आपको ध्यानपूर्वक आंसर करना होगा। दीजिए टाइम दीजिए, देखिए जब तक आप लोग सीखेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर आते हैं कि टाइम मैनेजमेंट सीखे ताकि एग्जाम हॉल में जाए तो आपको ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता ना हो, फटाफट आप आंसर कर पाए और आपको टाइम बचत में भी मदद मिले। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, यू कैन सेट कंडीशनल टू लुक फॉर बोल्ड एंड अप्लाई इटैलिक्स ऑन देम, जो कि आपको सत्य नहीं है, यानी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर संदर्भ में नहीं आता है। आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे छोटा सा एक क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अमान्य वाक्य है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाता है, बिल्कुल यहाँ पे अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कर देने होंगे बिल्कुल, द विड्थ ऑफ ए रो कैन बी स्पेसिफाइड मैनुअली और फिट ऑटोमेटिकली इज राइट आंसर, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन जो अमान्य होते हैं, अगले जितने भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं सारे के सारे सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, आप फार्मूला प्लेट को किसके लिए प्रयोग कर सकते हैं, आप फार्मूला प्लेट को किसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, 9 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे जब लगा हुआ है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस है इसका आंसर आपका बिल्कुल क्रिएट एंड एडिट फार्मूला कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑफ फंक्शन इज राइट आंसर, यानी कि आपका बी नंबर ऑप्शन तो करेक्ट हो जाते हैं। यानी कि आपका फार्मूला प्लेट जो होते हैं वो किसके लिए प्रयोग होते हैं, तो एक नए एडिट फार्मूला कंटेनिंग फंक्शन करने के लिए, यानी कि एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, एक फार्मूला को एडिट करने के लिए किसका कार्य करता है, फार्मूला प्लेट का कार्य आता है। हमको फार्मूले के बारे में पहले से आपको मैं बता चुका हूँ। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे, जब एक रेंज सिलेक्ट हो आप पहली सेल को एक्टिव कैसे कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूर्व जो सेल बनाए हुए हैं उसको कैसे एक्टिव कर सकते हैं। प्रेस द अल्ट की, प्रेस टैब, प्रेस इंटर, नॉन ऑफ एबव।
क्या हो जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस को आपको ध्यानपूर्वक देखते हुए आंसर करने होंगे। बिल्कुल प्रेस इंटर इज राइट आंसर, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं, जिसको रेंज सेलेक्ट होने में काफ़ी मदद होती है, सेल एक्टिव करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाता होगा आपको। जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। किस टूल को आप कुछ सेल्स को ज्वाइन करने के लिए तथा ज्वाइन की गई सेल्स के बीच में कंटेंट को रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, कंटेंट को रखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि कोई भी कंटेंट हो उसको वहाँ पे प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए आपको रखा जाता है, उसको किस प्रकार से वहाँ पे व्यवस्थित करते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है। बिल्कुल क्लिक ऑन मर्ज एंड सेंटर टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार, डी नंबर ऑप्शन तो आपका राइट हो जाता है। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट और सही हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लगे, एक्सेल स्क्रीन पर टैब स्क्रॉल बटन होते हैं, टैब स्क्रॉल बटन होते हैं, क्या हो जाएगा। एक्सेल स्क्रीन पर टैब स्क्रॉल बटन होते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जिस ऑप्शन को चूज करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा टुवर्ड टू द बटन लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर में उस बटन को टैब कर आपको स्क्रॉल बटन का यूज कर देना होगा। आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाते होंगे। फार्मूला बार के बाईं तरफ किसका नेम बॉक्स है, फार्मूला बार के बाईं तरफ किसका नेम बॉक्स है। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर देना होगा शोज द नेम ऑफ सेल ऑफ रेंज करेंटली वर्किंग ऑन। ठीक है, कहने की मतलब है शोज द नेम ऑफ सेल ऑफ रेंज करेंटली वर्किंग, सी नंबर ऑप्शन तो आपका राइट हो ही जाते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। प्रत्येक एक्सेल फाइल एक वर्कबुक होती है जो अलग अलग सीट रखती है, निम्नलिखित में से कौन वर्कबुक में सीट नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, वर्कबुक में सीट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एक्सेल फाइल में वर्कबुक में सीट होती हैं, रखी जाती हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, जिसको डाटा शीट भी कहते हैं। ठीक है, इसको डाटा शीट कहते हैं। सभी का यहाँ पे आंसर बहुत ही करेक्ट आएगा, क्योंकि सभी पढ़े हुए हैं। यहाँ पे अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सेल के कंटेंट को एडिट करने का सही तरीका नहीं है, एडिट करने का सही तरीका नहीं है, पूछा यह जा रहा है। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखते हुए आंसर करना होगा। प्रेस द अल्ट की, यानी कि अल्ट की को प्रेस करना होगा, जिसके उपरांत ही आप एडिट करने की सही तरीका मान्य हो सकती है। आपका ये नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक्सेल में आप डाटा सोर्स के साथ मुख्य दस्तावेज को जोड़ सकते हैं। मेल मर्ज ऑपरेशन में वर्ड होती है, मेल मर्ज ऑपरेशन में क्या होती है, मेल मर्ज ऑपरेशन में वर्ड होती है। जब मैं मेल मर्ज कराऊंगा आप लोगों को, तो उसके बारे में बहुत ही डीपली से मैं पढ़ाऊंगा, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो फिलहाल यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्लीन टेस्ट आपका सी हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन तो राइट हो ही जाते। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, यदि एक्सेल की ऑटो कैलकुलेट मोड डिसेबल है तो आप फार्मूला सेल्स की वैल्यूज़ को अपडेट कैसे कर सकते हैं, यानी कि उसको री अपडेट करना होगा। तो आप किस प्रकार से की का सहायता लेते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको की देखने को मिल जाते होंगे। तो आपको यहाँ पे की जो ऑप्शन दिए गए हैं F9, आपका बी नंबर ऑप्शन तो राइट हो ही जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जब लगेगा, बहुत ही छोटा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्सेल में ऑटोमेटिक या मैनुअली कैलकुलेशन मोड को कहाँ से बदला जा सकता है, कैलकुलेशन मोड को कहाँ से बदला जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अगले क्वेश्चन का आंसर बता देने होंगे कि गो टू टूल्स ऑप्शन कैलकुलेशन एंड मार्क द कॉरस्पॉन्डिंग एंड रेडियो बटन, आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार से आपको छोटे से क्वेश्चंस का आंसर कर देने होंगे। एक्सेल वर्कशीट में ग्रिड लाइन को हाइड या शो कैसे करते हैं। ग्रिड लाइन को हाइड या शो कराना है, यानी कि आपको पहले अगर हाइड है तो उसको शो कराना है, शो है तो उसको हाइड करना है। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का अगर आंसर करना होगा तो आप कीजिएगा बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन, क्योंकि आपको दोनों के ऑप्शन बिल्कुल राइट होते हैं। दोनों की सहायता से आप हाइड या शो या हाइड कर सकेंगे। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपको याद रहना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित एक्सेल स्क्रीन घटक में कौन सी टर्न ऑन या टर्न ऑफ का हो सकते हैं।
यानी कि एक्सेल स्क्रीन का जो घटक होता है, जो परिचय होते हैं, उनको टर्न ऑन भी करना या टर्न ऑफ भी हो सकते हैं। फार्मूला बार, स्टेटस बार, टूल बार या नॉन ऑफ एबव। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में काफ़ी इंटरेस्टिंग यह पूछी जाती है कि नॉन ऑफ एबव डालकर आपको भ्रमित करने की चेष्टा की जाती है, ठीक है। लेकिन आपको ये होना नहीं है, क्योंकि आपको जब बंद करना, ये स्टार्ट ही बटन एक होते हैं जिनके उपरांत ही आपको, और एक कटिस का बटन होता है जिसके उपरांत ही आपको कट या बंद करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन ये दोनों ऑप्शन आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि नॉन ऑफ एबव आपको भ्रमित करने की चेष्टा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। एक्सेल में कुछ सेल्स को चयनित करने का Ctrl+X प्रेस करने पर क्या होता है। ध्यान दीजिए, एक्सेल को चयनित करने के उपरांत आपको जब Ctrl+X का यूज करते हैं तो क्या होता है भाई, डिस्प्लेस क्या होते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चंस करते हैं तो आपको आंसर हो जाता है, द सेल्स सेलेक्टेड आर मार्क्ड फॉर कटिंग। क्या होते हैं, कुछ जब ऑप्शन को या कुछ डॉक्यूमेंट के उपरांत या किसी वर्क बुक के उपरांत आप अगर मान लें किसी अगर टेक्स्ट को अगर सिलेक्ट किए हैं तो क्या होते हैं, कट हो जाते हैं कटिंग करने में, यानी कि कट हो जाते हैं, जिसको उपरांत Ctrl+X की सहायता आप ले सकते हैं या ले भी लेते हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, छोटे से क्वेश्चन को छोटा मत समझिएगा। कहते हैं अपने दुश्मन को कभी कमज़ोर ना समझे, भारी पड़ सकता है। निम्नलिखित विकल्प में से कौन पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता। पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में अवेलेबल नहीं होता। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे स्लोली नहीं करते, क्योंकि आपको करना होगा आंसर SQR80, यानी आपका डी नंबर ऑप्शन तो राइट और एकदम से करेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार फिर से आपको स्क्रीन पर डाटा के कॉलम को रो में बदलने के लिए आप कौन सी कमांड को चूज करेंगे, कौन सी कमांड को चूज करेंगे, यानी कि चूज करेंगे बताएंगे, चुनेंगे आपको। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन का आंसर आप चुनकर बताइएगा हमें। बिल्कुल, एडिट प्रेस स्पेशल ट्रांसपोज इज राइट आंसर। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होते हैं, जिनके उपरांत ही आपका 8 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हो ही जाता है। जब टेस्ट लगाइएगा तो आप ध्यानपूर्वक के टाइम मैनेजमेंट जब आप सीख लिए हैं तो वहाँ पर टाइम भी मैनेजमेंट 5 मिनट में आपको 15 क्वेश्चंस बनाने होंगे। 5 मिनट में 15 क्वेश्चंस बनाने होंगे। 10 बजे से पहले आपको टाइम दिया जाएगा, उसके बाद 10 बजे के बाद आपको टेस्ट बंद कर दिया जाएगा। और रोज़ाना 10 बजे से पहले ही आपको टेस्ट देने होंगे। आपको 8 बजे के आसपास मैं आपको पोस्ट के माध्यम से आज बताऊंगा कि कल कितने बजे आपको टेस्ट देने हैं। आज ही मैं लगा देता, लेकिन ऐसा बहुत ही परेशानी हुई है, बट क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्ट करने में कुछ समय लग गया, इसीलिए मैं आपको टेस्ट आज नहीं ले पाया हूँ। डेट तो आज ही था, लेकिन कल से आपको टेस्ट रोज़ाना देना होगा। 15 क्वेश्चंस रोज़ाना लगेंगे और इसका आंसर मैं यूट्यूब पे आकर बताऊंगा और आपको लाइव बताऊंगा कि कितने स्टूडेंट ने कितना सही किया, जिसके लिए कोई पैसा नहीं देना है आपको। फ्री में एकदम से अच्छे लेवल की तैयारी मैं कराने की पूरी कोशिश आपको करूंगा। उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आएंगे। अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो और कोई भी टेस्ट देने के अगर इच्छुक हो तो आप डायरेक्टली किसी भी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं सीधा रिप्लाई दूंगा, और आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी जाकर कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल इस क्वेश्चन पे चलते हैं और आंसर आपका हो जाएगा, नो डाटा विल बी इंटर्ड इन द ऑब्जेक्ट और सेल्स इज राइट आंसर। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कौन सा सेल पॉइंटर दर्शाता है कि आप सिलेक्शन बना सकते हैं। कौन सा सेल पॉइंटर दर्शाता है कि आप सिलेक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आपको कर देने होंगे। यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर सिंबल बिग प्लस, डॉक्टर सिंबल बिग प्लस। ये नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अगले क्वेश्चन का आंसर कर देने होंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना होगा, क्या हो जाएगा, कौन सा सेल पॉइंटर दर्शाता है कि आप सीरीज़ को फिल कर सकते हैं। कौन सा सेल पॉइंटर दर्शाता है कि आप सीरीज़ को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर बताना होगा, क्या हो जाएगा भाई, कौन सा सेल पॉइंटर दर्शाता है कि आप सीरीज़ को फिल कर सकते हैं। सीरीज़ को फिल करना है, अगर कुछ कलर भरना है तो कलर भराई, जो भी कुछ करना हो कर सकते हैं, तो इसके अंदर ही आपको करना होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल थिन प्लस आइकन इज राइट आंसर। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कर देने होंगे। और अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे छोटे से क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन बहुत ही बिग है।
आप किसके द्वारा कॉलम की चौड़ाई को ऑटो फिट कर सकते हैं? आप किसकी सहायता लेते हैं तो कॉलम की जो चौड़ाई हो वो ऑटोमेटिक फिट करने में मदद करती है। तो कौन सा आपका ऑप्शन यहाँ पे सही और कार्यरत होगा? तो आपका आंसर हो जाता है डबल क्लिकिंग ऑन कॉलम राइट बॉर्डर ऑन कॉलम हेडर इज राइट आंसर, सी नंबर ऑप्शन। तो आपका राइट हो जाते हैं, आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन का। लॉन्ग टेक्स्ट एक सेल के साथ में एक से अधिक लाइन में टूट सकता है, आप ऐसा किसके द्वारा कर सकते हैं? यानी कि आप इसको किसके द्वारा कर सकते हैं, नहीं बताइए आप किसके द्वारा कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाता है रैप टेक्स्ट इन फॉर्मेट सेल्स इज ए नंबर ऑप्शन, आपका बिल्कुल राइट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का आंसर बताना है सभी को। MS एक्सेल फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स में सेटअप के स्टेप के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रदान करते हैं, स्टेप के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रदान करते हैं। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाते हैं? तो यहाँ पे आपको आंसर करना होगा, अगले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना होगा कि एक ही ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं, ये नंबर बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है। कौन सा सेल पॉइंट दर्शाता है कि आप दूसरे सेल के कंटेंट को मूव कर सकते हैं, यानी कि दूसरे सेल के कंटेंट को क्या करना है, मूव करना है। तो आपको आंसर क्या हो जाता है, अगला क्वेश्चन का आंसर बताना है सभी को। तो आंसर आपका हो जाएगा माउस पॉइंटर विथ एंकर एट द टिप, एंकर एट द टिप, आपका सी नंबर ऑप्शन राइट। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, और अगले क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम से रिलेटेड और स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर यानी कि 2070 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है स्टेनो का, ठीक है, स्टेनोग्राफर का। तो यहाँ पे जब डाटा की एक रो कॉलम में बदलती है तो क्या होता है? जब डाटा की एक रो कॉलम में बदल जाती है, यानी कि कोई अगर रो है तो उसको कॉलम में जब चेंज कर दी जाती है तो क्या होता है? तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आप करते होंगे सिलेक्ट द सेल्स देन प्लेस द सेल पॉइंटर ऑन सेल न्यू सेल द एंड चूज एडिट पेस्ट स्पेशल मार्क ट्रांसपोज चेक बॉक्स एंड क्लिक ओके। यानी कि जब वो चेंज होता है तो सभी प्रकार के उसमें जो डाटाएँ होते हैं वो भी परिवर्तित होते हैं, तो उसको फिर से एडिट कर आपको डायलॉग बॉक्स में जो इंटर होते हैं उसको ओके करना होगा, और इंटर कर आपको सिलेक्शन के ऑप्शन को चूज करना होगा ताकि वो फिर से व्यवस्थित सही ढंग से हो जाए। यानी कि ये गलती कीजिएगा सारा कुछ नुकसान हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपको यह क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा। एक्सेल में CTRL+D का शॉर्टकट की क्या होता है? एक्सेल में CTRL+D का शॉर्टकट की क्या होता है? तो ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, अप्लाई डबल अंडरलाइन फॉर द एक्टिव सेल, फिल डाउन इन द अबव। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर आपको कैसे करने होंगे? तो आंसर आपका हो जाएगा फिल डाउन इन द अबव इज राइट आंसर। यानी कि जो भी अगर यहाँ पे बॉक्स है इसको अंदर ही इसको फिल करने के लिए, और CTRL+D का शॉर्टकट की का आसान ट्रिक यही होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है सभी को। एक्सेल में CTRL+R शॉर्टकट की क्या होता है? भाई आंसर कीजिएगा। एक्सेल में CTRL+R शॉर्टकट की क्या होता है? आपका जो मैं बताना चाहूँगा, आपका सर्वप्रथम सबसे पहले जब आपका टेस्ट होगा कल से, तो आपको इंग्लिश मीडियम में ही टेस्ट देने होंगे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में ही स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में ही स्टार्ट होने वाले हैं। एक्सेल में CTRL+R शॉर्टकट की क्या होता है भाई? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, फटाफट आंसर कीजिए। फिल द सिलेक्शन विथ एक्टिव सेल्स टू द राइट इज राइट आंसर, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमांड एडिट फिल अक्रॉस ऑफ वर्कशीट सक्रिय हैं केवल जब, आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन बिल्कुल, तो आपका व्हेन मेनू शीट्स आर सेलेक्टेड, आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर, निम्नलिखित सीरीज टाइप में कौन फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स के लिए मान्य होते हैं? फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स के लिए कौन से मान्य होते हैं? जो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, लाइनर, ग्रोथ, ऑटो फिल, टाइम। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको ध्यानपूर्वक देखते हुए आंसर कर देना होगा। टाइम के हिसाब से ही आप कुछ कीजिएगा ना, बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात है, 5 मिनट में 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कल से। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आप स्पेशल कमांड का प्रयोग करके सेलेक्टिवली पेस्ट कर सकते हैं? यानी कि अगर कोई डॉक्यूमेंट या कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किए हुए हैं तो उसको पेस्ट कर सकते हैं, तो कौन से कमांड? आंसर करेंगे पेस्ट स्पेशल।
यहाँ पे पेस्ट स्पेशल की बात की जा रही है, ये भी आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा वैलिडेशन फॉर्मेट्स और फार्मूलाज तीनों के तीनों यूज कर सकेंगे। इस प्रकार से आपका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है सभी को। जब आप नए सेल में कुछ पेस्ट करते हैं तो उस दौरान पेस्ट स्पेशल कुछ ऑपरेशन अलाउ करता है, निम्न में से कौन सा ऑपरेशन वैलिड होता है, कौन सा स्पेशल वैलिड होता है? स्क्वायर परसेंटेज, गोल सीक और डिवाइड। क्या हो जाएगा? तो आप कीजिएगा डिवाइड, और डी नंबर ऑप्शन तो राइट हो ही जाते हैं, क्योंकि आपका आंसर गलत हो ही नहीं सकते। चलिए अगले क्वेश्चन सभी प्यारे साथी के लिए, एडिट डिलीट आदेश है तो क्या हो जाएगा भाई? आंसर कीजिएगा। एडिट को डिलीट आदेश के माध्यम से क्या कर सकेंगे, क्या कर सकेंगे? तो आप क्या कीजिएगा, डिलीट सिलेक्टेड सेल्स इज राइट आंसर, डी नंबर ऑप्शन तो राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के सहारे अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कर देने होंगे। यहाँ पे कोई रॉन्ग नहीं करेंगे। चयनित सेल्स के कंटेंट को हटाने के लिए किसका यूज आप करेंगे? आदेश किसका लेंगे? इशू क्या होगा? ट्राई अगेन सभी प्यारे साथी का आंसर बिल्कुल, तो आपका एडिट क्लियर कंटेंट्स आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। और इसी के सारे 9 नंबर क्वेश्चन का भी सी हो गया। और अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन आपके लगे, कीबोर्ड की डिलीट कुंजी की एक्सेल में किस आदेश के लिए नियुक्त होते हैं? कौन से आदेश के लिए आपको नियुक्त करने होंगे? तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे एडिट क्लियर कंटेंट्स, और ये नंबर ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आप किसी रेंज में प्रयोग हुई फॉर्मेटिंग को डिलीट करना चाहते हैं तो क्या होता है? डिलीट करना चाहते हैं तो क्या होता है? यदि आप किसी रेंज में प्रयोग हुई फॉर्मेटिंग को डिलीट करना चाहते हैं तो क्या होता है? डिलीट करना चाहते हैं तो क्या होता है? आंसर करना है सभी को। क्या होता है? अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है सभी को। बिल्कुल, फ्रॉम एडिट मेनू चूज क्लियर एंड देन फॉर्मेट्स इज राइट आंसर, आपका ये नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए अगले क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुके हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर करने होंगे, फिर से ट्राई कीजिएगा। एक्सेल डिफ़ॉल्ट रूप से आपको 3 वर्कशीट देता है। यदि आप उनमें से केवल 2 का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप उनमें से केवल 2 का प्रयोग ही करना चाहते हैं, तो आप तीसरी वर्कशीट को कैसे डिलीट करना चाहते हैं? अगर फॉर एग्जांपल आपके पास दो वर्कशीट है, 3 वर्कशीट हो जाते हैं, तो आपको इनमें से 2 ही यूज करने होंगे, एक को डिलीट करना होगा, तो किसका सहायता लेते हैं? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग रूप से आपको देखने को मिल जाते होंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो बताएंगे, राइट क्लिक ऑन शीट टैब ऑफ थर्ड शीट एंड चूज डिलीट फ्रॉम कंटेंट्स मेनू, यानी कि आपको सबसे पहले राइट क्लिक करके आपको चूज करना होगा डिलीट का ऑप्शन और डिलीट कर देना होगा थर्ड ऑप्शन को। और उसको डिलीट करने के लिए जो आप सेफ बनाए होंगे, अगर ये सेफ 3 सेफ है तो इसको अगर डिलीट करना होगा, यही सिर्फ दोस्त को काम करना होगा तो इसको सेलेक्ट करने होंगे, ताकि आपको डिलीट करने में कोई सहायता मिल पाए और कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक्सेल में इंटर होने वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है? वैल्यू हमेशा क्या होती है? तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन का आंसर आपको कर देना होगा लेफ्ट अलाइनमेंट, और ये नंबर ऑप्शन राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, निम्नलिखित स्टेटमेंट में से कौन सा मान है जब एक्सेल में किसी डाटा बदला या खोजा जाता है? यानी कि किसी डाटा को बदल कर या उसको ढूंढ कर क्या करते हैं, उसको बदल देते हैं। पहले तो उसको बदला जाता है, फिर उसको खोजा जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बोथ आर वैलिड इज राइट आंसर, सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ प्रकार से अगले क्वेश्चन का आंसर भी आपको कर देने होंगे। क्या हो जाएगा? लीजिए, निम्नलिखित में से कौन एक्सेल में फाइंड और रिप्लेस के बारे में सत्य नहीं है? यानी कि एक्सेल में फाइंड और रिप्लेस के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे उसका सत्य नहीं, जो सही नहीं है वो आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यू कैन सर्च बाई रोज और कॉलम्स और शीट्स, यानी कि इसको सर्च कर सकते हैं लेकिन इसको ढूंढ और या भुला नहीं सकते, इसलिए आपका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन छोटे से नहीं है, यहाँ पे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको आप एक सीट को एक वर्क बुक से नई बुक में किसके द्वारा मूव कर सकते हैं? यानी कि अगर कोई पहले से सीट बनी हुई है, उसको एक नए वर्क बुक में आपको सिलेक्ट करना है, वहाँ से ले जाकर वहाँ पे मूव कराना है डायरेक्टली, तो क्या कर सकेंगे? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रॉम एडिट मेनू चूज मूव और कॉपी दैन सेलेक्ट न्यू बुक फ्रॉम ए बुक लिस्ट एंड क्लिक ओके।
यानी कि कहने की मतलब है सबसे पहले हम लोग उस पहले वाले वर्कबुक के जो शीट्स होते हैं उनको सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको वहाँ से मूव कर कॉपी कर वहाँ से लाकर अपने नए बुक में सेलेक्ट कर देंगे, वहाँ पे डाल देंगे और उसको ओके का ऑप्शन चूज़ कर लेंगे और पहले वाले को हटा देंगे। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, पहले वाला जो इतने भी शीट्स होते हैं नए वाले शीट्स में इंटर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीट में एक डाटा को दूसरे के साथ बदलने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कौन से शॉर्टकट की होते हैं। कहने के मतलब शीट में एक डाटा को दूसरे के साथ बदलना है, एक डाटा है जिसको दूसरे के साथ बदलने के लिए आपको Ctrl+H या फाइंड या रिप्लेस, ये तीनों के लिए आपको काम में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्स में कमेंट्स रखना क्या कहलाता है, सेल्स में कमेंट्स रखना क्या कहलाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चंस का आंसर सेल टिप हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस हमने पहले भी कर चुके हैं। जो पिछला वीडियो नहीं देखे पिछला वीडियो देख लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन है, सेल में कमेंट्स को किसके द्वारा जोड़ा जा सकता है। सेल्स में कमेंट्स को किसके द्वारा जोड़ा जा सकता है उसको, तो कौन से ऑप्शन का चूज़ करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा इंसर्ट कमेंट्स के सहायता से आप क्या कर सकेंगे, उसको जोड़ सकेंगे सेल्स में, और इस तरह से आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन है, कौन सा मेनू विकल्प विंडो को दो में तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि कौन से विकल्प की सहायता से आप किसी भी विंडो को दो प्रकार में तोड़ने की सहायता और मदद मिलती है आपको। तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा, विंडो स्प्लिट की मदद से आपको दो प्रकार में उसको विभाजित करने में काफ़ी सहायता आपको दी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे MS एक्सेल का अगला क्वेश्चन, अलग सीट में लोकेट सेल से डाटा प्राप्त करना क्या कहलाता है। अलग सीट में लोकेट सेल से डाटा प्राप्त करना क्या कहलाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस का आप कीजिएगा रिफ्रेशिंग कहलाता है और आपका बी नंबर ऑप्शन तो राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक्सेल में एक मान्य डाटा टाइप नहीं है, यानी कि वो कम्प्लीटली एक सही डाटा टाइप नहीं है। नंबर, कैरेक्टर, लेबल, डाटा टाइप कौन से सही एक्सेल में काम में नहीं आते हैं, उस एक्सेल के लिए अवेलेबल भी नहीं है। तो कैरेक्टर इज राइट आंसर। कैरेक्टर आपको वर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण आंसर हो जाते हैं। अगर यही क्वेश्चंस आपको वर्ड के लिए पूछे तो आपका करेक्टर एकदम से करेक्ट हो जाता है, और टाइम और लेवल ये सही आपका नहीं होता वहाँ पे। वर्कशीट का कौन सा तत्व एक्सीडेंशियल मॉडिफिकेशन से सुरक्षित हो सकता है, यानी कि अगर कोई डायरेक्टली एक्सीडेंट हो जाए या कोई भी अगर अनहोनी घटक हो जाए, यानी कि आपको जब एक्सेल में कुछ बना रहे होते हैं तो अचानक से कोई अगर डिलीट हो जाए तो ऐसा घटक ना हो, जिसके लिए आपको कौन सी सहायता लेनी होती है। तो आप लेने से कंटेंट्स, ऑब्जेक्ट्स और सीनरीज सारे के सारे यूज करते हैं अच्छे लेवल से, इसलिए डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिक वैल्यू को लेबल वैल्यू की तरह माना जाता है यदि आप उससे पहले आते हैं। किसके पहले आते हैं आपको पूछा जा रहा है। तो हमने इस प्रकार के क्वेश्चंस को पहले भी हिंदी लेवल में कर चुके हैं और इसी को इंग्लिश उपरांत कर दिया गया है। तो आप कीजिएगा बिल्कुल यहाँ पे एप्रोस्टॉफ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका ए नंबर ऑप्शन में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे टेक्स्ट को जोड़ना किसका प्रयोग करके सहायता लेता है। तो अगला क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको, बिल्कुल एम्परसेंड, जिसको एंड के रूप में भी हम लोग जानते हैं, डॉलर नहीं एंड। नेक्स्ट देखते हैं, सभी एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर करना है सभी को, फिर से आपके बोर्ड पे लग रहा है। अगला क्वेश्चन, एक्सेल विंडो में कौन सा एरिया वैल्यू और फार्मूलाज को एंट्री की अनुमति देता है, एंट्री की अनुमति देता है। तो टाइटल बार, मेनू बार, फार्मूला बार या स्टैंडर्ड टूल बार, कौन से ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा। तो फटाफट यहाँ पे आंसर चूज़ करके बताइए कि फार्मूला बार आपका सी नंबर ऑप्शन तो राइट हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सिंगल फार्मूले में मल्टीपल कैलकुलेशन किसका प्रयोग करके की जाती है। ध्यान दीजिएगा, सिंगल फार्मूले में मल्टीपल कैलकुलेशन करना है। अगर सिंगल फार्मूला है उसमें मल्टीपल कैलकुलेशन करना है तो आपको इसकी सहायता लेते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर लेंगे एरे फार्मूला। एरे फार्मूला बी नंबर ऑप्शन। इस प्रकार के क्वेश्चन डाटा एंट्री ऑपरेटर में पूछ चुका है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीजिए अगले क्वेश्चन का, एक एक्सेल वर्कबुक का समूह क्या है। एक एक्सेल वर्कबुक का समूह को, पूरे समूह को क्या कहते हैं। अगर एक एक्सेल वर्कबुक, एक एक्सेल में वर्कबुक है और उसके पूरे समूह हैं, प्रजातियाँ हैं, जाती है, तो इस प्रकार के पूरे समूह को क्या कहते हैं। तो वर्कशीट एंड चार्ट्स कहते हैं उसको, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या कहते हैं, वर्कशीट एंड चार्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्क स्पेस से आप क्या समझते हैं, वर्क स्पेस से आप क्या समझते हैं। अब हम लोग वर्क बुक को जान गए, अब यहाँ पे वर्क स्पेस जो बनाया गया है उससे हम लोग जानते हैं कि ग्रुप और वर्क्स, यानी कि आपको वर्क बुक्स में ग्रुप बनाने की वर्क स्पेस कहा जाता है, यानी कि आपका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, MS एक्सेल पर आधारित क्या है। MS एक्सेल पर आधारित क्या है, आंसर करेंगे। MS एक्सेल पर आधारित क्या है, बिल्कुल, तो आपका आंसर क्या हो जाते हैं, बिल्कुल विंडोज़ हो जाते हैं। MS एक्सेल विंडोज़ पर आधारित है, आपका ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। ये एंड्रॉयड ऐप में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अब बनाने के लिए आपको एंड्रॉयड ऐप में भी आपको बना दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे MS एक्सेल विंडोज़ है और आपका ये नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो MS ऑफिस का एक पैकेज है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए, जहाँ भी आप जुड़े हो। फॉर एग्जांपल फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ भी आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे जुड़े वहाँ पे शेयर करते हुए जाइएगा। ओपन लाइफ से परिवार से जो नहीं जुड़े सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नोटिफिकेशन पाने के लिए और हमसे रोजाना क्लास करने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, नए एनर्जी, नए जोश के साथ में। कल आपको 10 बजे से पहले एक सेट लगेगा, जिस सेट में आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, टाइम 5 मिनट मिलेगा। उसके उपरांत ही आपको इसका आंसर देना होगा। और आपको मैं बता दूंगा कि 8 बजे खानी अगर आपको टेस्ट देना हो तो 8:05 में आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा। उपरांत ही मैं कल होके, जब टेस्ट देने के कल होके मैं आपको इसका रिजल्ट लाइव बताऊंगा आपको कि इनका सही कितना करेक्ट हुआ। तो जिस तरह से हम लोग रोज़ाना सेट हम लोग लगाते रहेंगे। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।